आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको मौनी अमावस्या व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुराणों के अनुसार कांचीपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। उसके उपरांत उसने अपनी बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि जब इसका विवाह होगा उस समय सप्तपदी रस्म के होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा को पूजा करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि सोमा एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लाओ। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों अर्थात गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते अर्थात उसके घर की साफ सफाई कर देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है? हमारा घर कौन लीपता और पोतता है? इसकी साफ सफाई कौन करता है? सब बहुएं कहने लगी, हमारे सिवा और कौन बाहर से काम करने आएगा? सारा काम तो हम ही करते हैं। किंतु सोमा को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहनों से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा उन दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जवाई तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। भगवान श्री हरि विष्णु जी सोमा पर अति प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसके पति, दामाद और पुत्र को जीवन दान दिया। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
श्री हरि विष्णु भगवान जी से विनम्र प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी इस कथा को सुन रहा है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और परेशानियों को दूर करने की कृपा करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।